अक्लमंद खलीफा खलीफा हारून उर रशीद अपने लोगों में बहुत लोकप्रिय था। वह उनके समस्याओं और भलाई की बहुत चिंता करता था। रात को वह आम आदमी का भेष बनाकर बगदाद की गलियों में जाता, लोगों में घुल मिलकर उनकी मुश्किलों और परेशानियों को खुद जानता। वह अपने न्याय, इंसाफ और बुद्धिमानी के लिए भी मशहूर था। एक दिन जब वह दरबार लगाए बैठा था तो काजी दो आदमियों को उसके सामने लाया। उनमें से एक अच्छे कपड़ों में था और सम्मानित नागरिक लगता था, जबकि दूसरा फटे पुराने कपड़ों में था और भिखारी जैसा दिखाई देता था। उनके साथ एक खूबसूरत सफेद घोड़ा भी लाया गया। काजी आगे बढ़कर बोला, ऐ मोमिनों के नेता, मैं आपके सामने एक झगड़ा लाया हूँ जिसका निर्णय मैं नहीं कर सका। यह एक मुश्किल मामला है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप अपनी बुद्धिमानी और ज्ञान से इसका सही और न्यायपूर्ण फैसला करेंगे। खलीफा ने पूछा, झगड़ा क्या है? काजी ने कहा, ये दोनों आदमी इस घोड़े पर लड़ रहे हैं। दोनों कसम खाकर कहते हैं कि यह घोड़ा उन्हीं का है। खलीफा ने अच्छे कपड़ों वाले आदमी को बुलाया और कहा, आगे आओ और अपनी बात बताओ। अच्छे कपड़ों वाला आदमी बोला, ऐ मोमिनों के नेता, मैं सच कहूंगा, आज सुबह जब मैं शहर की ओर जा रहा था, मैंने देखा कि यह भिखारी लंगड़ाता हुआ आगे जा रहा है। जैसे ही उसे मेरे घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी, वह मुड़ा और मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने लगाम खींची। वह मुझसे शहर के दरवाजे तक सवारी देने की गुजारिश करने लगा। मुझे उस पर तरस आया। मैंने उसे पीछे बिठा लिया। जब हम शहर के दरवाजे पर पहुंचे तो मैंने उसे उतरने के लिए कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया और उल्टा यह दावा करने लगा कि यह घोड़ा उसका है। कहने लगा कि उसने मुझे सवारी दी है और मैं एहसान फरामोशी कर रहा हूं। फिर खलीफा ने भिखारी की ओर देखकर पूछा, तुम क्या कहते हो? भिखारी लंगड़ाता हुआ आगे आया और बोला, ऐ नेक और न्यायप्रिय खलीफा, आप गरीबों के मददगार हैं। मेरी फरियाद सुनिए। मैं कसम खाकर कहता हूं कि यह घोड़ा मेरा है। शायद आप सोच रहे होंगे कि एक भिखारी इतना कीमती घोड़ा कैसे रख सकता है, तो मैं बताता हूं कि इसी घोड़े की वजह से मैं आज इस हालत में हूं। मेरी सारी कमाई इसी पर खर्च हुई। आज सुबह मैं शहर की ओर इसी घोड़े पर आ रहा था कि मुझे यह आदमी मिला। उसने मुझसे घोड़ा मांगा कि उसे जल्दी शहर पहुंचना है। मैं किसी अजनबी को घोड़ा कैसे दे सकता था, लेकिन फिर भी मैंने मदद कर दी। उसे आगे बिठाया और खुद पीछे बैठ गया। जैसे ही हम शहर के दरवाजे पर पहुंचे, उसने मुझे नीचे उतरने को कहा और घोड़े को अपना बताने लगा। कहने लगा कि एक भिखारी के पास इतना अच्छा घोड़ा होना बेकार है। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं शोर मचाऊंगा तो कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। खलीफा ने काजी की ओर देखकर कहा, यह मामला मुश्किल नहीं है, मैं अभी फैसला करता हूँ। दोनों आदमियों से कहो कि बारी बारी से घोड़े को छुए। पहले भिखारी छुए। जब भिखारी ने घोड़े को छुआ तो घोड़ा घबरा गया, जैसे उसे उसके हाथ का स्पर्श पसंद न आया हो। फिर अमीर आदमी को कहा गया कि वह घोड़े को छुए। जैसे ही उसने छुआ, घोड़ा खुशी से हिनहिनाया। खलीफा ने फैसला सुनाया, यह घोड़ा इसी आदमी का है, इसे इसका घोड़ा वापस दो। फिर उसने भिखारी की